पर है ना, ए करके लिखा हुआ है उसमें। यदि ए बी बराबर कितना दे रखा है, फटाफट बताना बेटा, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। बी और सी बराबर 8 सेंटीमीटर, और ए सी की जो वैल्यू है वो आपको ज्ञात करनी। अब देखो यहाँ से ए बी कौन सा है, ए बी वाला दे दिया आपको 6 सेंटीमीटर, बी और सी आपको कितना दे दिया 8 सेंटीमीटर, तो ये वाला आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि ऐसा कोई समकोण त्रिभुज हो तो उसमें इस वाली भुजा का नाम क्या रहता है, बताओ, कर्ण। इसका नाम क्या रहता है, कर्ण, हाइपोटेनियस। इसका नाम आधार मतलब बेस, और इसका नाम क्या रहता है, लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, इन तीनों में क्या रिलेशन बताया था पाइथागोरस ने, वो बताया था कि सबसे बड़ी जो भुजा है आपकी कर्ण, उसका जो वर्ग होता है वो जो अन्य दो भुजाएं हैं, एक तो लंब है उसका वर्ग प्लस एक और जो भुजा है आधार, उसके वर्ग के योग के बराबर होता है। हम इसमें वैल्यू रखते हैं। कर्ण क्या है आपका ए सी, तो ये ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। लंब क्या है आपका ए बी, है ना, लंब ये ए और बी, और आधार क्या है आपका बी और सी, बी और सी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इस तीन में से दो चीजें हमको दे दिए, एक हमें निकालनी है। ठीक है, तब देखो ए सी का स्क्वायर तो आपको निकालना है, इसको जैसा कैसा लिख लोगे, ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना दिया 6, तो वो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। बी और सी कितना दिया है आपको 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा और सोल्व करो, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, है ना, और इधर बचा है ए सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 64 और 36 मिला के कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे उसको तो क्या आएगा 100, 100 क्या आएगा, जोड़ेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, अब 100 ए सी का स्क्वायर है, तो 100 काई का स्क्वायर होता है, जब हम नॉर्मल ए सी रखेंगे तो 100 के ऊपर ऐसा रूट चढ़ जाता है 100, और रूट जब हटाते हैं तो उसका वर्गमूल निकालना पड़ता है, वो काई का होता है 10 का, है ना। काई से निकाल सकते हो, भाग विधि से निकाल लेना, तो लघुत्तम वाली विधि से निकाल लेना, है ना, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो उसमें लिख देना अतः ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर है। बी वाला क्या दे रखा साथी में, ए सी बराबर अब दे दिया उसने 13 सेंटीमीटर, कर्ण की वैल्यू दे दी है ना। ए सी बराबर क्या दे दिया आपको 13 सेंटीमीटर, तो मैं ये ए सी के बराबर लिख लेता हूँ 13 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, बी और सी बराबर दे रहे हैं आपको 5 सेंटीमीटर, और ए बी बराबर कितना दे दिया बताओ, कितना दे दिया, ज्ञात करना है। ए बी कितना क्या करना है, 11 थोड़ी ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं अपन, ए सी की हो गई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, बी और सी ये बेस दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और लंब अब हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें भी स्टेटमेंट वही लिखेंगे अपन, लिखो फटाफट, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट पहले लिखना पड़ेगा कि भाई वो कहता क्या है, वो कहता है कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, एक बार तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये आ रही बात समझ में। अब कर्ण जिस जिसकी वैल्यू रखी पहले, कर्ण दे दिया हमको 13 सेंटीमीटर, हम लिख देते हैं 13 का स्क्वायर कि पहले वो लिखूं। देखो इसमें कर्ण क्या आ रहा है, इसमें ए और सी, ए और सी का स्क्वायर, लंब क्या आ रहा है इसमें ए और बी, ए बी का स्क्वायर, और फिर आधार क्या आ रहा है बी और सी, इसका स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू हमको क्या दे रखी है 13, तो 13 का स्क्वायर कर दिया मैंने। ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है बताओ, ए बी तो हमें ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उसको ऐसा कैसा लिख लेते हैं, प्लस बी और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 का स्क्वायर हो जाए। ठीक है, इसका स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये तो हो गया 169, 13 गुणित 13 करके देख लेना आप, है ना, 169 रटना भी चाहिए, तो याद भी रख लेना 20 तक के तो कम से कम। फिर ये हो गया ए बी का स्क्वायर, इसको लिख देता हूँ मैं, प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब क्या होगा, निकालनी काई की वैल्यू अपने को ए बी, तो जब भी किसी ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी रहती है एक्स वाई जेड टी एस की, तो हम क्या करते हैं संख्या को एक तरफ फेंक देते हैं, है ना, और उधर, तो इस ए बी को इधर रखेंगे, इस 25 को इधर ले आएंगे। सारी बात समझ में। तो ये हो गया 169 माइनस हो जाएगा 25, दिस इक्वल टू में हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। आ रही बात समझ में क्या नहीं आ रही, इसके नीचे ही लिखते जाना है ना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ। अब 169 को आप रफ काम कर लो, 169 में से आप 25 घटा दो रफ में साइड में,
है ना, 9 में से 5 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4 और 1, 144। क्या आ रहा है 140, इसलिए मैं इधर क्या लिख देता हूँ 144 बराबर लिख देता हूँ ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, ये ए बी इधर ही रह जाएगा, ये जब स्क्वायर इधर से हटता है तो दूसरी तरफ वर्गमूल चढ़ता है जिसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, और वो ऐसा रहता है ना। और फिर क्या करनी पड़ती है, इसका वर्गमूल निकालना पड़ता है। वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है, एक तो भाग विधि से निकाल दो, नहीं तो फिर लघुत्तम विधि। क्या आएगा 144 का क्या स्क्वायर होता है 12 का, ये तो याद ही अपने को, तो ये हो गया बराबर 12। ये आप निकाल के देखो तो उसमें भी आ जाएगा, वो लघुत्तम निकालना, दो दो के ग्रुप बनाना। ठीक है, तो उसमें कर दो अतः ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। ये पूछ रहे थे ना आप लोग, कर्ण लंब आ जाए तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये माइनस में चला जाता है उधर, है ना। पौधे हैं कितने हैं 1000 पौधे हैं। क्या लाया रे बेटा यार, एक माली के पास क्या है 1000 पौधे हैं। वह पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की, देखो वह ऐसे खेत में अगर लगाएगा ना, ऐसा खेत रहेगा उसका, तो उसकी जो इधर वाली लाइनें हैं, समझ लो इधर वाली कितनी भी हो, ठीक है, और इधर वाली लाइनें दोनों बराबर होनी चाहिए। मतलब इधर अगर 5 6 तो इधर भी कितनी होनी चाहिए, ये है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ लो अगर ये 25 रही तो इधर भी 1 2 3 करके कितनी रहनी चाहिए 25। मतलब दोनों तरफ कैसी रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर इधर एक्स लाइन है तो इधर भी कितनी रहनी चाहिए एक्स लाइन, है ना, एक्स नंबर ऑफ लाइन। ठीक है, निकाले उसको। फिर उसने क्या बोला कि अब कितने पौधे उसके पास, कितने पौधे की उसको आवश्यकता है, तो जो एक्स्ट्रा निकल रहा है वो आता है भाग विधि में आपका। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, लिखो कुल पौधे बराबर क्या हो जाता है, कॉलम की संख्या गुणित पंक्तियों की संख्या। क्या, कॉलम गुणित पंक्तियाँ। तो कुल पौधे आपके पास कितने हैं वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम और उसका दोनों का गुणा करना पड़ेगा। दोनों का गुणा क्या आता है, एक्स का स्क्वायर, है ना। एक्स का स्क्वायर आपको 1000 में चेक करना है कि ये 1000 में आता है कि नहीं आता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 को इसके नीचे ही लिखना है ना। कहाँ ले जाना पड़ेगा, भाग विधि में, है ना। भाग विधि में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, भाग विधि में लिखने के लिए ग्रुप बनाते हैं। इधर से बनाएंगे ग्रुप, सबसे पहले पीछे से बनाया ना ग्रुप 2 2 के। ठीक है, सबसे पहले वाले ग्रुप को चेक करेंगे किसके स्क्वायर के पास आता है, 2 दूनी 3 3 9 के साथ 4 चौक 16 3 से आया। ठीक है, 3 और 3 का वापस गुणा हुआ तो 3 3 कितना आ गया, ये 9। सही बात है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 3 और 3 जुड़ के ये 6 इधर जुड़ जाएगा, इधर क्या होगा घट जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1। फिर अगला ग्रुप ऊपर से उतर जाएगा। अब आपको चेक करना है कि 6 के आगे हम ऐसी संख्या लिखें जिसका उसी में गुणा करने पर ये 100 आ जाए। तो मैं 6 के आगे 0 लिख के 0 से गुणा करता हूँ तो क्या आता है 60 आता है, आता है 60। अरे बेगुस 0 आएगा के, तो इससे तो काम नहीं होता, अपना 100 है। तो फिर मैं 6 के आगे क्या लिख के देखता हूँ 1, और 1 का गुणा करता हूँ तो क्या आता है 61, लेकिन ये 100 से कम है। तो इसलिए मैं क्या लिखता हूँ वापस 1 के बाद अब 2 लिख के 2 से ही गुणा करता हूँ। तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124। ये ज़्यादा हो गया, मतलब इससे कम वाला कौन सा था 1, तो वो हमें 1 ही लेना पड़ेगा। तो हम 1 ही लेते हैं, इसके सामने 1 लेके 1 से गुणा करते हैं तो आता है 61। इसको जब घटाते हैं 10 में से गया तो 9, 9 में से 39 बचेगा। ये जो 39 है ये पौधे कम होने चाहिए, उसके अंदर 39 पौधे कम होने चाहिए। तो अपने पास टोटल पौधे कितने थे 1000, उसमें से माइनस कर दो 39, तो बताओ कितना आएगा, ये 9061। करो फटाफट, माइनस करो 961, क्या आएगा 961। उसको कुल पौधे बराबर पंक्तियां बराबर लाइन लानी हो तो वो कितने आएंगे 961। 961 का स्क्वायर हो जाएगा 31 का, है ना। ठीक है, तो उसमें क्या पूछा है आखिरी में अपन से क्वेश्चन में, उसे कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, तो अतः प्राप्त पौधों की संख्या लिखो। अतः प्राप्त पौधों की संख्या क्या हो जाएगी बताओ,
961 है। क्या हो जाएगी? 961 है। ठीक है, अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया जाता है कि पंक्तियों की संख्या, वही वाला सिस्टम है, 500 बच्चे हैं तो हमको ऐसा खड़ा करना है कि जितने इधर कॉलम हो, जितनी इधर लाइनें बने हो, उतने ही लाइन के अंदर हो। अगर ऐसी ऐसी लाइन 10 बन रही है तो इधर भी 10 बच्चे होने चाहिए। प्रत्येक लाइन में कितने बच्चे होने चाहिए? 10। तो इसमें भी वही वाला होगा कि समझ लो लाइनों की पंक्तियों की संख्या, पंक्तियां बराबर क्या होना चाहिए? दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो हम उसको मान लेते हैं दोनों की संख्या क्या है? x है। फिर x और x का गुणा करके चेक करते हैं कि ये 500 के कितने करीब आता है। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? 500 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा भाग विधि से कि 500 से कम वाली कौन सी संख्या आ रही है ना। डायरेक्ट 500 तो किसी का भी नहीं है, ये हम जानते हैं, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें बताओ? दो दो के ग्रुप बनेंगे। आगे क्या आया? 5, 5 का ही के इसमें आता है, 2 के 3 का तो 9 हो जाता है, 2 से हो गए तो ये 2 2 इधर 4 हो जाएगा, इधर 2 दूनी 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा ना। फिर क्या होगा? ग्रुप उतरेगा अगला तो 100। अब वही काम 4 के आगे 1 से गुणा करके देखते हैं हम, तो कितना आता है? 41। तो ये क्या हो गया? 100 से कम है, कम है ना। तो फिर 4 के आगे हम क्या लिख के देखते हैं? 2, और उसी से गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, और ये 8 84, ये भी कम है। फिर क्या करते हैं अपन? 3 लेके चेक करते हैं, 3 3 9, 4 3 12, ये ज़्यादा हो गया। तो इससे थोड़ा सा कम वाला कौन सा था? 2 वाला। 2 से ही गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। काय से गुणा करा अपन ने? काय से गुणा करा? 2 से। 2 लिख के इसमें 2 से गुणा करा, इसको तो जोड़ देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 4, और ये 4 ऐसा कैसा, ये घट जाएगा। घटने के बाद ये कितना बचेगा बताओ? 16 बचेगा ना, 16। ये 16 इससे कम आया, ये 16 नहीं होना चाहिए था अपने पास। ये 16 बच्चे क्या रहेंगे? इसमें एक्स्ट्रा बचेंगे। ठीक है, तो उसमें लिख दो। अतः क्या पूछा है क्वेश्चन में? कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा? अतः 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा? 16 विद्यार्थी। अच्छा, वो पूछता कितने विद्यार्थी